Hi, good morning to everybody. I am Rain Kumar Arya with my YouTube channel Oxford Gallery Kahalgaon. And once again, I am present with a new video with exercise 47. आज मैं फिर से आपके बीच हूँ और एक नए वीडियोस के साथ जिसमें हम आज एक्सरसाइज 47 के बारे में बात करेंगे। तो ऑलरेडी कल वाली क्लास में हमने यूज़ ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात किया था। तो कौन कौन से पोसेसिव एडजेक्टिव हैं? माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी, इट्स मतलब इनके और देयर मतलब उन लोगों के। ये सारे शब्द पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। ऑलरेडी मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि पोसेसिव का अर्थ होता है, पोसेशन का अर्थ होता है अधिकार या संबंध। तो पोसेसिव एडजेक्टिव अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करता है। इन शब्दों का प्रयोग अधिकार या संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो मैंने आज आपका टाइम को मैं बचा सकूं और मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं, इसके लिए मैंने आज ऑलरेडी बोर्ड पर एक्सरसाइज 47 को सॉल्व कर दिया है। तो यूज़ ऑफ possessive adjective, that means my, our, your, his, her, its and their, and we will use these all words in exercise 47 and 48, 49 and 50. तो हम लोग एक्सरसाइज कल 46 बनाए थे और मैंने कहा था कि 47 आप डील कर आएंगे। तो जिन बच्चों ने एक्सरसाइज बना लिया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नोटबुक को खोल लें और साथ में बुक को भी सामने में रखें ताकि आपको सुविधा हो और आप इसको आसान तरीके से इसको समझ सकें। तो एक्सरसाइज 47 जो है वह एक एसर्टिव सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर एसर्टिव सेंटेंस का है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कंप्लीमेंट एंड फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हमारा ये स्ट्रक्चर रहेगा और इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम इसका प्रयोग करेंगे। एंड वन बाय वन आई विल सॉल्व ऑल द सेंटेंसेज ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करूंगा। मैं हिंदी बताऊंगा और साथ में आपको मैं इसमें बताऊंगी कैसे प्रयोग किया गया है। तो कल मैंने जो एक बातें बताई थी वह सबसे महत्वपूर्ण थी कि इन शब्दों के साथ नाउन के प्रयोग होते हैं। यदि नाउन इन शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ा हुआ होना आवश्यक है। आप जितने भी वाक्य देखेंगे सबके साथ नाउन जुड़ा हुआ मिलेगा। तो चलिए पहला वाक्य है तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम लोग मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पर तुम है, यहाँ पे तुम लोग है, यहाँ पर यू सिंगलर है, वी नो यू सिंगलर भी है और प्लूरल भी है। तो तुम लोग मेरे दोस्त हो, दैट मीन्स यहाँ फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स है, बहुवचन है। नेक्स्ट, आपका भाई एक डॉक्टर है, योर ब्रदर इज ए डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, योर ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। आपके भाई लोग, यहाँ पे आपका भाई मतलब एक भाई की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे भाइयों की बात हो रही है। योर ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। तो दोनों में ये फर्क है, यहाँ पर ब्रदर सिंगलर है, यहाँ पे ब्रदर्स प्लूरल है। सो यहाँ पे एक डॉक्टर है और यहाँ पे चूंकि मोर देन वन ब्रदर्स यानी कि एक से ज्यादा भाई है तो यहाँ पर डॉक्टर्स। नेक्स्ट है, आपका भाई मेरा दोस्त है, योर ब्रदर इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट, आपके भाई लोग मेरे दोस्त हैं, योर ब्रदर्स आर माई फ्रेंड्स। यहाँ भी वही बात है, यहाँ पर एक भाई दोस्त है, यहाँ पे अनेक भाई दोस्त हैं। सो एक दोस्त है और यहाँ पे अनेक दोस्त है। ये वाला वाक्य सिंगुलर है जबकि दूसरा वाला वाक्य प्लूरल है। ये सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। सीता तुम्हारी बहन है, सीता इज योर सिस्टर। नेक्स्ट, सीता और गीता तुम्हारी बहनें हैं, सीता एंड गीता आर योर सिस्टर्स। यहाँ पे हमने सिस्टर नहीं सिस्टर्स लगाने बिकॉज यहाँ पे दो लड़कियां, एक सीता है और एक गीता है। सो वी विल यूज सिस्टर्स हियर। ही इज योर नेबर, वह आपका पड़ोसी है। वे लोग आपके पड़ोसी हैं, दे आर योर नेबर्स, वे लोग आपके पड़ोसी हैं। नेक्स्ट, मैं उसका दोस्त हूं, आई एम, मैं उसका दोस्त हूं। शायद यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आई एम हिज फ्रेंड होगा। नेक्स्ट है, हम लोग उसके दोस्त हैं, वी आर हिज फ्रेंड्स। चूंकि वी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वी है जो कि प्लूरल है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे कंप्लीमेंट यानी कि फ्रेंड है वो फ्रेंड ना होकर फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट है,
उसका दोस्त एक कवि है। हिज फ्रेंड इज अ पोएट। उसके मित्रगण कवि हैं। हिज फ्रेंड्स आर पोएट्स। राम बाबू उसके पति हैं। राम बाबू इज हर हस्बैंड। राम बाबू यहाँ पर मेल है, इसलिए यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हर के साथ यहाँ पे एक फीमेल है और यहाँ पे एक मेल है। नेक्स्ट है हर हस्बैंड इज माई फ्रेंड। हर मतलब उसकी, हस्बैंड मतलब पति, इज माई फ्रेंड मेरे पति, उसके पति मेरे दोस्त हैं। उसकी बहनें मेरी सहेलियां हैं। हर सिस्टर्स आर माई फ्रेंड्स। मैं उन लोगों का मददगार हूँ। आई एम देयर हेल्पर। आई एम देयर हेल्पर। मैं उन लोगों का मददगार हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग उन लोगों के दोस्त हैं। वी आर देयर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उन लोगों के दोस्त डॉक्टर हैं। देयर फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स। उसका पति उन लोगों का पड़ोसी है। हर हस्बैंड इज देयर नेबर। चूँकि यहाँ पे हर एक हस्बैंड की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर नेबर शब्द का प्रयोग किया है। हम लोगों के दुश्मन उन लोगों के दोस्त हैं। आवर इनेमीज आर देयर फ्रेंड्स। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 47। एंड बेसिक बातें जो हैं इस एक्सरसाइज की वह यह है कि एक्सरसाइज 40 में हमने इन शब्दों का प्रयोग सीखा है और हमने यह ध्यान दिया है कि जहाँ भी इनका प्रयोग किया गया है उनके साथ नाउन का प्रयोग हुआ है। तो चलिए वन बाय वन मैं चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और जितनी जगह पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या उस जगह के उसके बाद क्या नाउन का प्रयोग किया गया है यह देखना है। तो दैट मीन्स माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन जुड़े हुए हैं। योर पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके साथ नाउन जुड़े हुए हैं। यहाँ भी है योर पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके साथ नाउन जुड़े हुए हैं। योर पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन। योर पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन। योर पोसेसिव एडजेक्टिव साथ में नाउन। हिज पोसेसिव एडजेक्टिव साथ में नाउन है। यहाँ भी पोसेसिव एडजेक्टिव साथ में नाउन है। यहाँ भी पोसेसिव एडजेक्टिव साथ में नाउन है। यहाँ भी पोसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ भी नाउन है। यहाँ पे दो पोसेसिव एडजेक्टिव है, एक हर है और एक माई है। दोनों के दोनों पोसेसिव एडजेक्टिव हैं और दोनों के साथ नाउन का प्रयोग किया गया है। हर एंड माई, यहाँ भी वही चीज़ है, दोनों के साथ नाउन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आया देयर, देयर से आके हेल्पर शब्द भी नाउन है, नाउन का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी देयर है, यहाँ भी देयर है और दोनों के साथ नाउन जुड़े हुए हैं। यहाँ हर है, हर के साथ नाउन, देयर के साथ नाउन, आवर के साथ नाउन और देयर के साथ नाउन। तो नाउन कहीं पर सिंगुलर है और कहीं पे प्लुरल है। इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 47। तो मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद फिर हम ऑलरेडी कल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताए थे और सबसे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन उनके बारे में भी बताया और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में ही हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया था उसमें, उसका नोट्स हम आपको बताएंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का आधुनिक वर्गीकरण। हमने देखा था कि आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार नाउन के 3 भेद होते हैं। पहला था प्रॉपर, दूसरा काउंटेबल और तीसरा अनकाउंटेबल। तो वी नो ऑलरेडी, हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि प्रॉपर दैट मीन्स कोई खास नाउन की बात हो तो वह प्रॉपर की श्रेणी में आता है। एज एन एग्जाम्पल द राम, द ताजमहल,
Delhi, गंगा, etc आर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब खास। काउंटेबल ऐसे नाउन जिसको गिने जा सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, बॉय, आर्मी, etc एंड देन अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क, वाटर, राइस, gold, etc. So there are so many examples of countable noun and uncountable noun and proper noun. And what is the main theme after modern classification of noun? इसके बाद हमको मुख्य रूप से क्या जानना है? तो सबसे पहला जो नोट है वह यह है कि काउंटेबल नाउन के ही बहुवचन बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मुझे लिखना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट ए कम्युनिकेटिव क्लासेज, इट इज़ वीडियो क्लास, सो आई विल नोट राइट मोर एंड मोर। मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ। मैं आपको नोट, फर्स्ट नंबर नोट बता रहा हूँ कि काउंटेबल नाउन के ही बहुवचन बनते हैं। जैसे स्टूडेंट में आप एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हो। फिर से सुनिए, काउंटेबल नाउन के ही प्लूरल फॉर्म होते हैं। काउंटेबल नाउन के ही प्लूरल फॉर्म होते हैं। जैसे आपने देखी, स्टूडेंट के मैंने बहुवचन बना दिया, टीचर के भी बनेंगे, टीचर्स, डॉक्टर के भी बनेंगे, डेट मीन्स जितने भी, आर्मी के भी बनेंगे, उसी प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे काउंटेबल नाउन के, सबके प्लूरल फॉर्म होंगे। बट प्रॉपर नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, यह सिंगुलर के रूप में ही काउंट किया जाता है। ये जितने प्रॉपर नाउन हैं, दीज आर काउंट एज सिंगुलर नाउन के रूप में काउंट किए जाते हैं। बट काउंटेबल नाउन के दो रूप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आप जितने भी देखेंगे दोनों में सिंगुलर और प्लूरल का यूज किया हुआ है। अब हम दूसरा नोट समझेंगे। काउंटेबल नाउन के पहले ही ए एन का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ ए एंड एन। तो हम लोग ए और एन का प्रयोग कब करते हैं, ये ध्यान देना है। क्या प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं, या काउंटेबल नाउन के पहले, या अनकाउंटेबल नाउन के पहले? तो ओनली वी यूज काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है, प्लूरल के आगे नहीं होगा। तो मैं पॉइंट नंबर क्या बता रहा हूँ कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट इज काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ऊपर ही ए एन का प्रयोग पहले किया जाता है, प्लूरल के आगे तो होगा नहीं। और ना ही प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं, ना ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो आप इस नोट को लिख सकते हैं, स्वयं से कॉपी पे लिख सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया, फिर से सुनिए। पहला लिखाया कि सिंगुलर से प्लूरल किसके बनाए जाते हैं, तो सिर्फ काउंटेबल नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, तो ओनली काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ना तो प्रॉपर नाउन और ना ही अनकाउंटेबल नाउन, इन दोनों के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। और नाउन हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आज के वीडियो में हम आपके लिए इतनी सी चीज़ें लेके आए हैं और मैं फाइनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग माय वीडियोज़, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है इस वीडियोस का। ऑनलाइन चैनल जो मैंने बनाया है इसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। थैंक यू। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत सारे एडवाइजेज आ रहे हैं। तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू 100%। थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक यू टू माई स्टूडेंट्स।